अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के चैप्टर नंबर 6 में खुशामदीद कहता हूँ। जो चैप्टर नंबर 6 है वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, यूज़र इंटरफेस क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस लेक्चर में और इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 14 है। तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फंक्शन से पहले हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आप तमाम लोग किसी न किसी एंगल से ये ज़रूर जानते होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और तमाम लोग इसको किसी न किसी डिवाइस के तौर पर कि डिवाइस को यूज़ करते हुए इसको यूज़ भी करते होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली हम कुछ बेसिक्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर, हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जिस तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसी तरह ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें कि यार अगर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो फिर ये एक प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी हो सकता है या इसको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम भी कह सकते हैं। नहीं, अ, ये एज़ कम्पेयर टू वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स या अगर हम स्प्रेडशीट्स की अगर बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली ये जितनी भी जो एप्लीकेशन ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हो गए, स्प्रेडशीट्स हो गए, या इससे रिलेटेड जितने भी जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर में रन होते हैं, उससे ये डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं ये जितने भी जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए चलते हैं। तो ये एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो है, लेकिन ये एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। ये जितने भी जो आपके बाकी जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं लाइक स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, अ इसी तरह जितने भी जो आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं, एक्सप्लोरर हो गया, जितने भी आप अपने कंप्यूटर पे या स्मार्टफ़ोन पे जितने भी आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो, ये उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। उस हार्डवेयर को यूज़ करता है, उस हार्डवेयर को ऑपरेट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो हम कहते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली। हम इसको अगर ये कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो है, लेकिन अगर इसको सही तरह अगर एक्सप्लेन किया जाए तो हम कहते हैं कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्ज़ाम्पल है जो कंट्रोल करता है एज़ अ सॉफ्टवेयर, कंट्रोल करता है सिस्टम हार्डवेयर को और इस हार्डवेयर को यूज़ करते हुए यानी इसके ऊपर ये काम करता है और इस सॉफ्टवेयर ये इस हार्डवेयर को बेसिकली किसी एक यूज़र के साथ एक इंटरेक्शन का एक ज़रिया बनता है। यानी अगर आपके हाथ में एक डिवाइस है, आपके हाथ में एक लैपटॉप है, आपके हाथ में आपके डेस्क पे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन कंप्यूटर है, वो एक हार्डवेयर है। जब तक उसके अंदर आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करेंगे, एज़ अ यूज़र आप उसके साथ इंटरैक्ट नहीं हो सकते। ठीक हो गया? यानी आप उस डिवाइस की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उस इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल
नहीं करते हो। इन शॉर्टर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कुछ टूल्स या जिसको हम कमांड्स भी कहते हैं वो प्रोवाइड करता है। ये कमांड्स और या ये टूल्स बेसिकली काम करते हैं कि यूज़र को इनेबल करता है कि वो इंटरेक्ट हो विद द पीसी या विद द हार्डवेयर। हम जब भी एक कमांड इशू करते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको ट्रांसलेट करता है किसी एक स्पेसिफिक एक कोड में, जो आपका हार्डवेयर उसको रीड कर सकता है या आपकी मशीन जो है उसको रीड कर सकता है। मतलब क्या हो गया? हम माउस को यूज़ करते हुए, कीबोर्ड को यूज़ करते हुए कोई कमांड जनरेट करते हैं। माउस को हम जब हिलाते हैं या किसी फ़ोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो बेसिकली वो क्या है? वो हमारी कमांड्स हैं। हम उन जब कमांड्स को इश्यू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम उन कमांड्स को एग्ज़ीक्यूट करता है। कैसे एग्ज़ीक्यूट करता है? उसके अगेंस्ट एक कोड जनरेट करता है, जो आपका हार्डवेयर उसको रीड कर सकता है। जो आपकी मशीन उसको रीड कर सकती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस हमें एक इंश्योरिटी देता है कि हमारे जो उनसे एक्शंस के जो रिज़ल्ट होंगे, जो हमने कमांड्स दी होंगी, जो भी हम उसके ज़रिए कमांड्स के ज़रिए कराना चाहते हैं, वो चीज़ें हमें हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले या प्रिंट या हम जो भी काम करना चाहते हैं, वो होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसकी एक इंश्योरिटी देता है। ठीक है? तो हम कहते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली काम करता है एज़ ए प्राइमरी कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म के तौर पे, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली आपका एक प्राइमरी कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए। अब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है या परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो आपका जो फंक्शन है वो ये है कि डिस्प्लेस द ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स विद विच यू इंटरेक्ट, जिसको हम कहते हैं ये एक आपका एक यूजर इंटरफेस है। ठीक है? पहले में क्या है कि ये बेसिकली आपके जितने भी जो आप जो काम चाहते हो वो आपके कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करता है। दूसरा काम ये है कि बेसिकली ये प्रोग्राम्स को लोड करता है, जिस तरह अगर फर्स्ट का वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है, ये स्प्रेडशीट्स हैं, ये स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम्स हैं आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। बेसिकली लोड प्रोग्राम का क्या मतलब है कि जितने भी जो आप काम करना चाहते हो उसको वो लोड करता है आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, जो जिसको हम यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोऑर्डिनेशन एक प्रोवाइड करता है कि आपके प्रोग्राम बेसिकली आपका प्रोग्राम किस तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज कर सकता है। ठीक है? इसके अलावा आपकी जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करता है, जो आपकी स्टोर है आपके कंप्यूटर की, जिस जो भी आप कमांड से उसके रिलेटेड या आपके डिस्क के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको ये मैनेज भी करता है। ये तो हो गई एक शॉर्टर सा एक ओवरव्यू कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और उसके बेसिक से जो से स्टेप्स हैं वो कौन से हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड्स में और हम अब ये देखते हैं कि बेसिक से ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन-कौन सी टाइप्स हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की या मार्केट में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में
यूज़ होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास बेसिकली अ, 4 मेन टाइप्स पाई जाती हैं, ठीक है? हमारे पास बेसिकली 4 हम कह सकते हैं 4 मेजर टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जिसमें सबसे पहले जो-सी है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हम देखेंगे ये इसकी एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ अ अ, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग हम इसको कहते हैं। जो तीसरी जो-सी टाइप है वो आपकी सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है। और जो लास्ट में जो आपकी चौथी जो टाइप है दैट इज़ मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। तो आइए चलते हैं इसको एक-एक करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले जो-सी अ ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम कहते हैं कि ये बहुत फ़ास्ट हैं। उम, और फ़ास्ट भी हैं और एज़ कम्पेयर टू आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो आपके आपके जो आपके ये क्या कहते हैं उसमें है लैपटॉप में है या डेस्कटॉप में है, उससे रिलेटेड ये एक फ़ास्टली भी होते हैं और दूसरा ये रिलेटिवली एक छोटे साइज़ के भी होते हैं। हम इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एम्बेडेड का मतलब ऐसे है कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका यूज़र इंटरफ़ेस नहीं होता, ठीक है? जिस तरह आप लैपटॉप में आपके सामने एक यूज़र इंटरफ़ेस है, जिसको हम ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस कहते हैं। इसी तरह डेस्कटॉप में आप यूज़र इंटरफ़ेस है, इस तरह ही आप स्मार्टफ़ोन में एक यूज़र इंटरफ़ेस है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है? इस तरह के इतने ऐसे तमाम डिवाइसेज़ जिनमें हमें एक यूज़र इंटरैक्शन एक नहीं होता, एक यूज़र इंटरफ़ेस नहीं होता, हम कहते हैं कि वो एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ हो रहा है। अ, एम्बेडेड जैसे मैंने कहा कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम कहते हैं कि इनको एम्बेडेड क्यों कहा जाता है? एक तो जैसे मैंने बताया कि ये इनका एक यूज़र इंटरफ़ेस नहीं होता। दूसरा ये कि ये उसके एक डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर ये बिल्ट हुए होते हैं। अ, और इनको लोड किया जाता है उसी मतलब जो ही ये बिल्ट होते हैं उसी तरह उसी वक़्त इनको लोड किया जाता है या स्टोर किया जाता है डिवाइस की मेमोरी के अंदर या डिस्क ड्राइव के अंदर। अ, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम कहते हैं कि ये रन टाइम ये जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं उन्हीं को ही सिर्फ़ ये रन कर सकता है। जो मल्टीपल सिमुल्टेनियस टास्क को भी सपोर्ट कर सकता है लेकिन ज़्यादातर जो उनसे आपके ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सिंगल टास्किंग को ही सिर्फ़ सपोर्ट करता है। सिंगल टास्किंग का मतलब ये कि एक ही काम हो रहा है एट अ टाइम और मल्टीपल टास्किंग का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं एट अ टाइम। तो जो एक रियल टाइम एप्लीकेशन है जो आपकी एक एम्बेडेड या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होती है एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करता है 1000 और मिली सेकंड्स में ये उन एप्लीकेशन के उसके रिलेटेड मतलब जो भी आप उससे काम करना चाहते हो आपकी बहुत तेज़ी से उसके अ, एक रिस्पॉन्स देता है।
अगर हम रियल टाइप की कुछ एप्लीकेशन देखें, उनमें सबसे ज़्यादा जो-सी हैं ये मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट में ये यूज़ होती हैं। अ इसके अलावा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम में यूज़ होती है, मशीनरी में यूज़ होती है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्रियल सिस्टम में ये यूज़ होती है। इसके अलावा अगर थोड़ा-सा और आसान सी अगर मैं बात करना चाहूँ, अ, जैसे मैंने आपको बताया है कि ऐसी भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, वैसे बेसिकली हम एम्बेडेड सिस्टम अगर हम कहते हैं, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है कि जो यूज़र की इंटरैक्शन उसके साथ नहीं होती। जिस तरह फैक्स मशीन्स हैं, कॉपियर्स हैं, फ़ोटोकॉपियर्स की बात कर रहा हूँ, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं और राउटर्स हैं, रोबोट्स हैं। हमें उसके यूज़र इंटरैक्शन नहीं है, हम उसके क्या करते हैं, हम उसकी बिल्ट इन डिवाइस बनती है, उसका सर्किट बनता है, उसके अंदर उसका प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है डिस्क ड्राइव के अंदर और बस उसके बाद उसको टर्न ऑन करने की देर है, उसको कमांड भेजने की देर है, वो अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अ, जैसे एमपी3 प्लेयर्स हैं, ये भी एक उसकी एक रियल टाइम की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्ज़ाम्पल है। जो नेक्स्ट है दैट इज़ सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग। अब मैंने आपको ये फ़र्क बता दिया है कि बेसिकली सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग अ, या मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग होता क्या है, ठीक है? सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग नाम से ही पता चल रहा है, एक यूज़र एक से ज़्यादा टास्किंग को एट अ टाइम रन कर सकता है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि ये एक एक सिंगल यूज़र को उम, एक से ज़्यादा टास्क को परफ़ॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ को थोड़ा-सा गलत बोल पड़ा हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र को एट अ टाइम एक सिंगल टास्क को परफ़ॉर्म करने की सहूलत देता है, जिसको हम सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि यार ये टास्क क्या है? आप बखूबी जानते हो, लेकिन किसी एक यूज़र के लिए एक टास्क एक ऐसा फ़ंक्शन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रिंटिंग, हम एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, एक फ़ाइल को राइट करते हैं ऑन द डेस्क पे, उस फ़ाइल को एडिट करते हैं ऑन द डेस्क पे, उस फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं फ्रॉम नेटवर्क सर्वर से। अ, इसी तरह अगर ये काम किसी ऑपरेटिंग के लिहाज़ से अगर हम इस टास्क को देखना चाहें, तो एक टास्क क्या कहते हैं, इस टास्क को हम एक प्रोसेस कहते हैं। अ, एक स्मॉल और सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक सिंपल आप एक जैसे आप एम्बेडेड की अगर हम बात करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो-सा होता है, वो एक एट अ टाइम एक सिंगल टास्क को ही मैनेज कर सकता है। अगर हम सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग की अगर एग्ज़ाम्पल देखें, तो इसमें बहुत ही फ़ेमस जो एग्ज़ाम्पल है वो एमएस डॉस है। जो एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह आपका ये काम करता है। जो एक एग्ज़ाम्पल है सिंगल टास्किंग की। इसके अलावा एक पाल्म ओएस के नाम से भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पाल्म हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स को यूज़ करता है। अ, आजकल ये बहुत ज़्यादा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज़ से, इसकी लिमिटेशन के लिहाज़ से ये बहुत कम अम, अब यानी हम कहते हैं कि ये अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी ज़ाहिर-सी बात है, एक फ़ोटोकॉपियर के लिहाज़ से, प्रिंटर के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा यूसेज हो रही है। क्योंकि इसका भी सबसे मेन जो इसकी अगर हम इसकी एडवांटेज की अगर बात करते हैं, तो बहुत कम स्पेस में मेमोरी लेता है ये और बहुत तेज़ी से आपका कोई भी काम ये करके दे सकता है। तो एज़ कम्पेयर टू ये पावरफुल एक्सपेंसिव कंप्यूटर के, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका अ, जो टाइप है दैट इज़ सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अ, इसमें क्या है, जो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो एक सिंगल यूज़र को
मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा टास्क को एट अ टाइम ये सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ये एबिलिटी देता है। इसके लिए हमें स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है। जिसकी बेसिस पे हम 2 या 2 से ज़्यादा जो टास्क हैं वो एक ही टाइम पे ये वो रन हो सकते हैं। इसमें आजकल जो हम जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो उनसे हैं ये बहुत ही अच्छी एक एग्ज़ाम्पल है मल्टीटास्किंग की। अम, अ, इन्हीं फीचर्स की बेसिस पे ही इनका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, आपको पता ही है इसकी नई-नई उसके वर्ज़न्स आ रहे हैं। क्योंकि ये इन्हीं फीचर्स की ही वजह से ये मल्टीटास्किंग की फीचर्स की वजह से जो इसकी प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो रही है। अ इसके अलावा इसका टाइम का भी एक है कि ये शॉर्टर टाइम में ये मल्टीटास्किंग करके देता है। अब अगर आपके ज़हन में हो कि बेसिकली हम अम 2 टास्क की का मतलब क्या है? अगर हम देखते हैं कि एक एक अगर हम किसी एक ऑफ़िस की एक एग्ज़ाम्पल देते हैं तो हम एक लार्ज डॉक्यूमेंट को प्रिंटर पे लगाते हैं कमांड पे लगाते हैं और साथ-साथ वो साथ-साथ प्रिंट भी हो रहा है और एट द सेम टाइम हम कोई और काम हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, उसके टाइम पे हम कोई इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं। या अगर हम एक यूट्यूब पे वीडियो गाना सुन रहे हैं या हम कोई एमपी3 का गाना सुन रहे हैं और एट अ टाइम सेम टाइम हम वर्ड में कोई कोई एक असाइनमेंट टाइप कर रहे हैं, कोई एक चीज़ टाइप कर रहे हैं। अ, इसी तरह एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक तरफ एक असाइनमेंट खोली हुई है, ये एक पेज खोला हुआ है, ये एक अखबार ये एक वेबसाइट खोली है, वहाँ से आप कोई चीज़ देख रहे हैं, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं और वर्ड में आप उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, साथ-साथ आपने 2 प्रोग्राम इकट्ठे खोले हुए हैं। अगर हम इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं अम, जब हम मल्टीटास्किंग अगर हम एट अ टाइम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन करते हैं, तो ये किसी भी कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता है, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी जब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा-सा मैनेज करने में थोड़ा-सा उसमें मुश्किलात हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टास्क अगर हम कहते हैं, तो टास्क मतलब एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा अगर हम उससे करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा-सा गड़बड़ करता है। अ, जैसे विंडोज़ एक्सपी जो भी आप देख लो आजकल जितनी भी जो विंडोज़ आप यूज़ करो, तमाम उसकी एग्ज़ाम्पल हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग की। एज़ कम्पेयर टू एम्बेडेड सिस्टम या सिंगल यूज़र इंटरफ़ेस इसका जो हार्डवेयर है वो एक्सपेंसिव है। इसी बेसिस पे क्योंकि मल्टीटास्किंग इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चौथा कॉन्सेप्ट आपका वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है। अब मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग क्या चीज़ है? आप इससे भी बखूबी जानते हो। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो एक प्रोग्राम को यूज़ करे जो जो सिमिल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं किसी एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर या हम उस नेटवर्क को कहते हैं वो एक सिंगल टर्मिनल सर्वर के ऊपर वो रन हो रहा होता है। ठीक है? जिस तरह अगर मैं इसकी अगर हम एक देखने की अगर पर्पज़ से अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो आप एक यूट्यूब की एक या आप कोई लाइव मैच देख रहे हो, तो वो किसी एक सर्वर पे आप उसको देख रहे हो टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हो या लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहे हो, तो उसी सेम टाइम पे आप मुख्तलिफ यूज़र उस सिस्टम को उस मैच को देख रहे होते हैं। वो क्या है, वो बेसिकली वो क्या है, वो आपका एक टर्मिनल सर्वर है जिसको एक्सेस करते हुए आप इंटरनेट को एक्सेस करते हुए ये काम कर रहे हो, ठीक है? तो अ,
इसमें और कौन से पॉइंट्स आपकी स्लाइड में हैं? मेनी यूजर्स कनेक्ट टू वन कंप्यूटर, हमने वो चीज़ देख ली। ईच यूजर हैज़ अ यूनिक सेशन, यूनिक्स, लिनक्स एंड वर्चुअल मशीन इसकी एग्जांपल्स हैं। मेंटेनेंस ईज़ी होती है, रिक्वायर्स अ पावरफुल कंप्यूटर, डेफिनिटली हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। उसकी एग्जांपल है, ये दरमियान में एक सर्वर है, एक तरफ यूज़र सेशन 1 चल रहा है, एक तरफ यूज़र सेशन 2 चल रहा है। तो किसी एक सर्वर को यूज़ करते हुए हमारा जितना भी डेटाबेस है, सारा कुछ है, वो सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। हम जस्ट एज़ अ क्लाइंट, एज़ अ यूज़र हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो इस वक़्त यहाँ पे जो सा सर्वर है, वो एज़ एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्ज़ाम्पल शो कर रहा है। ठीक है? अ, देखिए ये आपकी 4 टाइप्स हैं। हम इसके अलावा भी इसमें देख लेते हैं कि इसमें कोई और चीज़ भी है। अ, अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम कह सकते हैं कि एक सिंपली इसको मैनेज किया जा सकता है। सर्वर को यूज़ करते हैं, इसको आसानी से हम रेदर देन अगर हम मुख्तलिफ डिवाइस, अगर हम कोई चेंजिंग करना चाह रहे हों इसके डेटाबेस में, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ एक सर्वर के ऊपर चेंजिंग करनी पड़ेगी। बाकी तमाम जैसे क्लाइंट्स हैं वो उसको एक्सेस आराम से उसको कर सकते हैं। अ, अगर हम डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर नेटवर्क का कनेक्शन या सर्वर का कनेक्शन अगर ख़त्म हो जाता है, तो कोई भी यूज़र उस पे वो उस एप्लीकेशन सर्वर की एप्लीकेशंस के ऊपर काम नहीं कर सकता। अ, अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि यार हमारे पास जो इंटरफ़ेस है, यूज़र इंटरफ़ेस है, वो क्या है और फिर कितनी टाइप्स के वो यूज़र इंटरफ़ेस पाए जाते हैं। अ, अब तमाम लोग बखूबी जानते हो कि बेसिकली यूज़र इंटरफ़ेस है क्या भला? जब भी हम किसी भी कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, जो हम चीज़ देख रहे होते हैं या हम सेट ऑफ आइटम्स को अपनी स्क्रीन में देख रहे होते हैं, एक जगह पे, वो जो जगह है, वो जो स्क्रीन है, वो बेसिकली उसको हम यूज़र इंटरफ़ेस कहते हैं। तो हमारे पास 2 मेजर किस्म की हमारे पास टाइप्स हैं। एक हमारे पास कौन-सी है, वो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस जिसको हम GUI या GUI भी कहते हैं, और दूसरी जो-सी हमारी जो टाइप है दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफ़ेस। ठीक है? दोनों को देखते हैं बारी-बारी कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले जो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है, जो हमारे पास जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम के या यूनिक्स के, लिनक्स के, वो आपको एक ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस लाज़मी प्रोवाइड करते हैं, जिसको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI कहते हैं, कुछ GUI कहते हैं, ठीक है? अम, अब हम इसको ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस कहते क्यों हैं? क्योंकि हम माउस यूज़ करते हैं या इसके अलावा कोई और डिवाइस, ऐसे पॉइंटिंग डिवाइस को यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे विंडोज़ हैं, मेन्यूज़ है, आइकन है, बटन्स हैं, उसके अलावा बाकी जो से टूल्स हैं, उनको हम माउस को यूज़ करते हुए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो ये जो से ग्राफिकल टूल्स हैं, ये डिफरेंट कमांड्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब GUI क्या करता है, इन तमाम कमांड्स को इनेबल करता है, जब भी हम अपने माउस से खेल रहे होते हैं, अपने माउस को किसी भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या किसी आइकन पे, किसी चीज़ पे उसको क्लिक करते हैं, जो भी हम उस माउस को यूज़ करते हुए कोई भी काम करते हैं। अ, बेसिकली सबसे बड़ा जो है इसकी जो एडवांटेज है वो यही है कि जो की इसकी एडवांटेज अगर हम कहते हैं कि ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस आपको फ्री करता है कि हम इस चीज़ से हम फ्री हो जाएँ कि हम मेमोराइज़ करें या हम कोई टाइप करें कमांड्स को, ठीक है? हमें ये याद हो गया यार, ये यहाँ पे आपकी मेमोरी में यहाँ पे आपको ये फ़ोल्डर है, तो हमें नहीं, हमें जस्ट हमें हमें स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ भी है, जस्ट माउस को आगे-पीछे लेके जाओ,
ना उसके लिए कोई कमांड्स की ज़रूरत है कि आप कोई टाइप करो अ, कि हम उसको यूज़ करते हुए हम उसको एक्सेस करें। अ, डेस्कटॉप का मेटाफोर को यूज़ करता है शॉर्टकट्स होते हैं प्रोग्राम्स को या डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए टास्क स्विचिंग भी हो सकता है आराम से डायलॉग बॉक्स अलाउ डायरेक्ट इनपुट आप राइट क्लिक जब करते हो तो वापस एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये आपका आप बखूबी जानते हो ये ग्राफिकल यूज़र आपके इंटरफेसेस के ऊपर आपकी ये एक एक वर्ड की फाइल खुली हुई है मेन्यू खुला हुआ है। ये विंडोज़ बेसिकली विंडोज़ एक्सपी का एक अम, आपके पास इंटरफेस है जो आपको नज़र आ रहा है। जो नेक्स्ट कौन सी आपकी जो यूज़र इंटरफेस है दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए करते हैं। ओल्डर जो उसके वर्ज़न थे वो डॉस, लिनक्स यूनिक्स हैं। यूज़र क्या करता है वो कमांड को टाइप करता है आपके रन में जाके आप उसको सीएमडी अगर आप लिखते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको खोल देता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स को आपको लिखना पड़ता है, उसको एंटर करना पड़ता है तो आपकी आप इसको यूज़ करते हो आप अम, तमाम काम जो आप GUI को यूज़ करते हो कर सकते हो, वही चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। ये इसकी कमांड लाइन इंटरफ़ेस का ये एक आपके सामने ये एक इसका इंटरफ़ेस है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।